Friend, today we shall discuss on the topic of motivational poem. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन में हम लोग मोटिवेशनल जो पोएम है इसी को लेकर के हम लोग चर्चा करने और देखेंगे कि पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। लव योर चैन, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना जो कड़ी है उसके साथ आप प्रेम करें। कड़ी का कहने का मतलब यहाँ चैन मतलब क्या है, हम लोग के जीवन में क्या है, अगर हम लोग मान के हम लोग किसी ना किसी से सबसे हम लोग जुड़े हुए हैं, अटैच है, मान के मम्मी पापा चाहे भाई बहन चाहे नाना नानी चाहे जो भी है, हम लोग क्या है दादा दादी, ये सारा जितना रिलेशन है इसी को यहाँ पर क्या बताया, कड़ी बताया लेखक है ना। तो ये जो कड़ी है इसके साथ आप क्या करें, अपना रिलेशन जिसके साथ है उसके साथ आप प्रेम करें। लव द लिंक इन योर चैन, और क्या बोल रहा है, आपका जो कड़ी का जो श्रृंखला है उससे भी आप क्या करें, प्रेम करें। चाहे जो भी रिलेशन आपका जितना भी लंबा है, चाहे दादा दादी भाई बहन जो भी है उसके साथ आप क्या करें, उसके साथ आप प्रेम करें। फॉर ए ब्रोकन चैन हैज नो पर्पस, यहाँ पर थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है, लेखक बोल रहा है कि जो टूटा हुआ जो कड़ी होता है उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है ना। हम लोग एक चीज जानते हैं कि एकता में बल है, मान के चलिए है ना, इस चीज को तुम लोग भली भांति जानते हैं। तो अगर हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, सबसे अगर प्रेम बांट करके रहेंगे मिलजुल करके, तो इससे क्या होगा, कभी भी कोई मुसीबत पड़ेगा तो हम लोग का काम जो है आसानी पूर्वक निकल जाएगा है ना। तो उसी चीज को बताया कि हम लोग को कभी बिखर के नहीं रहना, अगर मिलजुल कर रहेंगे तो सबका सहयोग होगा, मेरा भी होगा और जो भी रिलेशन आप भी उसका कभी सहयोग करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जीवन हम लोग का चलता रहता है। मुसीबत के समय को काम आता है, जो आपका जो रिलेशन होता है वही काम आएगा, ना कि कोई अन्य व्यक्ति आपका काम आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, लव योर पेरेंट्स लव योर चिल्ड्रन, और क्या बोल रहा है, अपने मम्मी पापा से प्रेम करें और अपने बच्चे से प्रेम करें। फॉर दे आर स्ट्रॉन्ग लिंक ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्या होता है, निकटता है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है ये क्या है, बहुत ही कड़ी मजबूत होता है निकटता का मतलब। हम लोग अक्सर किसके साथ रहते हैं, बाल बच्चा हो गया है ना, यहाँ पर बोल रहा है और मम्मी पापा के साथ हम लोग अक्सर घर में रहते हैं। तो ये क्या है, सबसे निकटता मतलब दिन रात हम लोग इसी का सामना करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज लेखक बताया, जो निकटता जो रिलेशन उसके साथ आप क्या करें, हमेशा प्रेम बरकरार उसके साथ बना के रखें, कभी भी उसके साथ वैसा अभद्र मतलब वार्तालाप ना करे जिससे कि क्या हो जाए, कोई भी रिलेशन में खटास पैदा हो जाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, लेखक बोल रहा है लव योर ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, दादा दादी है ना। लव योर ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने पोता पोती से भी क्या करें, प्रेम करें। और दादा दादी यहाँ पर बताया ग्रैंड पेरेंट, उसके साथ भी आप क्या करें, प्रेम करें। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि देखिएगा रिलेशन जिस तरह लंबा होते जाता है उस तरह क्या होता है, जो पुराना रिश्तेदार होता है, जो लंबा जो थोड़ा दूर होते चला जाता है रिलेशन, उसके साथ जो प्रेम होता है धीरे धीरे हम लोग का कम होते जाता है। और जो नजदीकी जो रहता है उसके साथ दिन प्रतिदिन जो बॉन्डेशन है वो बढ़ता जाता है। जब तक मैरिज नहीं हुआ तब तक देखिएगा आप मम्मी पापा चाहे दादा दादी उसके साथ प्रेम आपका अधिक रहेगा। जब आपका जैसे इंसान का शादी हो जाता है और बाल बच्चा हो जाता है तो देखिएगा उसका अधिक प्रेम किसके साथ, बाल बच्चा और वाइफ के साथ, और उससे ज्यादा उसका रिलेशन बन जाता है, मतलब उसके साथ वो ज्यादा प्रेम करने लगता है। और उसका जो रिलेशन होता है मम्मी पापा बोलिए या फिर और भी जो दूर का है दादा दादी, उससे थोड़ा उसका कम होते चला जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वही बोल रहा है कि ग्रैंड पेरेंट दादा दादी के साथ भी प्रेम बना के रखे, अपना ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब बाल बच्चे जो पोता पोती उसके साथ भी आप प्रेम करें। लव योर सिबलिंग टू, सिबलिंग टू मतलब भाई बहन, और भाई बहन के साथ भी आप क्या करें, उतना ही प्यार करें। ऐसा नहीं कि भाई बहन में भी क्या हो, दरार पैदा। आजकल के डेट में देखिएगा कि मतलब बहुत ऐसा होता है कि भाई भाई में क्या होता है, दरार हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझिए हम लोग का दुर्भाग्य है, और उसी का नतीजा होता है कि हम लोग का जो परिवार है वो क्या हो जाता है, विखंडित होते चला जाता है। जिसका नतीजा क्या आता है, जब कभी आप मुसीबत में पड़ेंगे तो वो आपका अपना ही भाई है लेकिन आपको वो देखने के लिए नहीं आएगा। और इस तरह का जो होता है इस कलयुग में हम लोग को अक्सर देखने को मिल रहा है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। वही चीज को लेखक यहाँ पर संदेश देने का प्रयास किया है पोएम के माध्यम से। फॉर दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट लिंक, और ये क्या है, ये सारा जितना रिलेशन ये भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसको भी हम लोग क्या करना है, जीवन में बरकरार बना के रखना है। पहले क्या बोला कि मतलब अपने किससे करना है, अपने मम्मी पापा से अपना प्रेम करना है, बच्चे से करना है, और दादा दादी पोता पोती और भाई बहन, ये सारा जितना रिलेशन जो भी रिलेशन है इसके साथ हम लोग क्या करना है, प्रेम पूर्वक हम लोग को अपना जीवन में निभाना है। नेक्स्ट टू स्ट्रॉन्ग चैन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मजबूत कड़ी के लिए। मोस्ट ऑफ ऑल अधिकांश जो है लव योर चैन, आप लोग क्या करें, यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि अपने जितना भी जो लिंक है ना उसके साथ आप क्या करें, प्रेम करें। लव योर सेल्फ, और क्या बोल रहा है, अपने आप से भी आप क्या करें, प्रेम करें। किसके लिए, लव ऑल लिंक इन योर चैन, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपके कड़ी में का जो श्रृंखला है, आपके कड़ी की जो श्रृंखला उसके साथ आप क्या करें, खुद से अपने आप क्या करें, उन लोगों से प्रेम करें। फॉर ए ब्रोकन चैन हैज नो पर्पस, लास्ट में क्या बोल रहा है कि टूटा हुआ जो कड़ी होता है उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है।
तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए लेखक इस स्टेंजा में क्या बताया कि अपने आप क्या करे, अपने आप को उस लायक बनाए कि अपने आप को क्या करे, मतलब उस लायक बनाए कि मतलब आपके अंदर किसी के प्रति अपना जो भी रिलेशन है उसके प्रति घृणा की भावना आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपका हृदय जो होना चाहिए बिल्कुल साफ होना चाहिए और सबसे मिलजुल करके रहने की भावना होना चाहिए। अगर उस तरह आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो समझिए आपका जो जीवन है वो आगे चल करके आप जो चाहेंगे वो आपको मिल सकता है और हमेशा बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ क्या रहेगा, बना रहेगा। उसी चीज को लेखक जो यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर मान के चले टूटा हुआ कड़ी का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ कहने मतलब क्या है कि अगर हम लोग बिखर के रहेंगे तो हम लोग कुछ भी जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर यही मिलजुल करके हम लोग रहेंगे तो हम लोग का जो जीवन है वो बहुत आगे तक जाएगा। अगर हम लोग अगर बात किया जाए, हम लोग अगर भारत में ही देखा जाए, हम लोग का क्या है, हम लोग अपने में टूटे में अगर हम लोग यही एकजुट हो जाएं तो हम लोग का क्या होगा, देश का जो विकास है देखिएगा इतना आगे चला जाएगा कि जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हम लोग टूटा हुआ इसी कारण जो नतीजा जो हम लोग का देश दिन प्रतिदिन क्या होता है, होते जा रहा है, टुकड़ों में बढ़ते जा रहा है। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again, we shall meet in next video. And I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon. And do not forget to like, comment and share also.